बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जल चल थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इसमें जल चल नभचर थलचर से मुझको बचपन हिंदी में बोलते हैं ना, जल चल मतलब जो जल में रहने वाले जीव, नभचर जो मतलब आसमान में रहने वाले जीव, और थलचर मतलब हम और बाकी जो एनिमल्स नॉर्मली धरती पर ऐसे ही हमारी बाकी तीन मतलब सेनाएं भी हैं उसी से। हाँ, जल सेना, वायु सेना और वायु सेना। वायु सेना मतलब नभ सेना इत्यादि। हाँ, इसके अलावा बाकी कुछ समझ में नहीं आया। खैर, हमने पढ़ा था कि तुलसीदास जी ने से पहले वाली चौपाई में कि सत्संगति की महिमा बताई थी, जहाँ कौआ कोयल जैसे गाने लग जाता है, बगुला हंस जैसे हो जाता है, सत्संग का उतना अच्छा असर प्रभाव होता है। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वही चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि, नारद, अगस्त्य जैसे संतों ने जो इस घट में, इस योनि में संत बने थे, इस मानव समाज, इस घट में मतलब इस शरीर में, इस शरीर, हाँ, इस योनि में, हाँ, निज निज मुखनी, अपने अपने मुख से उन्होंने कही है अपनी होनी को, अपने साथ जो जो हुआ उसको बताया। और यही लोग नहीं, अच्छा, और यही लोग ही नहीं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ में रहने वाले, ऐसे कई जीव, जैसे हम कहें, हमने जटायु के बारे में, मेरे मन में भी जटायु भी आया था। हाँ, ऐसे कई लोग होंगे, है ना। केवट को हम ले लें, जिसको वैसे जलचर वो नहीं थे, लेकिन जल का काम इस तरह मत्स्य अवतार में विष्णु भगवान ने किया है, जहाँ कालिंदी में जब कृष्ण भगवान ने किया था, क्योंकि है तो विष्णु अवतार ही वो भी, है ना। इस तरह सभी ने, जे जड़ चेतन, चाहे वो जड़ भी है, जैसे अहिल्या नारी जड़ हो गई थी, पत्थर हो गई थी, चेतन जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीव जहां, हाँ, जहाँ जीव यानी जो भी जिसमें जीवन है। और जहाँ तो मतलब क्या कि मैंने वो कहते हैं, अभी आगे और चौपाई चलेगी तो और अर्थ ज्यादा क्लियर होगा। समझा। हाँ, अभी फिलहाल ये, हाँ, ये चौपाई में क्या, ये आगे आगे चलती रहती है, वो कहानी का उसका अपने साथ जुड़ाव रहेगा। यहाँ पर उन्होंने जैसे पहले बताया, इसके पहले वाली चौपाई में सत्संग के बारे में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उस महिमा में कितना पावर है कि खुद जिन्होंने महसूस किया वो बताएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हम बहुत से ऐसे कहानियां संतों की जिससे होती है, लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं कि हमने ये किया तो हमें ऐसा महसूस हुआ। हाँ, तो वो ये लाइंस में क्या बोल रहे हैं, मतलब यही वो कहते हैं कि वाल्मीकि, नारद, अगस्त्य जैसे लोग, उन्होंने अपने अपने मुख से सत्संग की महिमा बताई है, यानी उन्होंने सत्संग की महिमा को स्वयं जीवन में जिया है कि कैसे सत्संग को पाकर उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। और मात्र वही नहीं, हर प्रकार के, हर तो उन सभी संतों को, मतलब चाहे वो नॉर्मल हमारी ह्यूमन हो, जलचर नभचर, सबको प्रणाम करते हैं। बेटा, प्रणाम यानी प्रणाम तो वो हमेशा ही करते हैं, लेकिन यहाँ वो प्रणाम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने पहली चौपाई में बताया था, नहीं बच्चा, पहले चौपाई में उन्होंने क्या बताया, इससे पहले वाली में, कि सत्संग का बड़ा प्रभाव है। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि सत्संग का प्रभाव बहुत होता है। ये संतों ने, इसने इनके नाम जो लिए हैं, जिनके नाम बता पा रहे हैं, वाल्मीकि, नारद, हाँ, ऐसे जलचर, थलचर, नभचर, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव को जीवन में पाया है। प्रणाम तो सतत है। समझ गया। हाँ। तो बता रहे हैं कि ये भी संत थे जिनके सत्संग में बहुत लोगों का फायदा हुआ है, भला हुआ है, इन्होंने खुद भी उस फायदे को महसूस किया, और इन्होंने अपने मुख से कहा है, निज निज मुखनी कही, इन्होंने अपने मुख से भी उसका प्रभाव बताया है, जो मैं वही तुमको समझा। अच्छा, समझ गया कि मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये प्रोफेसर या ये क्लासेस से मेरा, मतलब मैं यहाँ से मैंने पढ़ाई की तो यहाँ से मेरा बहुत फायदा हुआ, यहाँ से मार्क्स आए, या फिर हमने योगासन किया तो हमको कैसे फायदा हुआ, इस आसन से हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन दिखा, इस चीज से। और हर चीज जो भी अच्छे संग में हो वो जरूर अपना असर दिखाती ही है। आप सबका संग भी हमें बहुत असर देता रह रहा है, हम उसका रंग पा रहे हैं। बहुत कुछ सुनने, हम भी सोच लेते हैं कि क्या कहें क्या नहीं, कहीं कुछ रह जाता है, तो आप इसी तरह देखते रहिए, सुनते रहिए और अपनी राय देते रहिए। निज निज मुखनि कही निज होनी, अपनी बातें बताते रहिए। इसी आशा के साथ, जय श्री राम। जय श्री राम।